किसी की बुक हाफ कंप्लीट है, किसी के नोटबुक में डूडल्स ज़्यादा हैं सिलेबस से, किसी का प्लान बार बार फेल होता है और कोई सिर्फ गिल्ट में पढ़ता है। फिर भी सब पढ़ रहे हो ना, किसी से छुप के, किसी से झूठ बोलकर, किसी से कंपटीशन में, और कोई बस अपने आप से लड़कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब 50 डेज़ बाकी हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, बस 50 दिन और दूर। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, ये भी कमेंट करके बताना। और बस सुबह उठी और थोड़ी देर मैंने वॉकिंग वगैरह की, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, और फिर उसके बाद नीचे जाके मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मैंने एंटोनियम एंड सिनोनियम्स का रिवीजन किया। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मॉक टेस्ट कैसे दें। देखो, मेरा क्या है कि जैसे मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं रीजनिंग देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्विच करती हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश के बाद स्विच करती हूँ जीके जीएस में, और फिर मैं मैथमेटिक्स में जाती हूँ। तो मतलब ऐसे है ना कि जैसे मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया है ना, तो वो टाइम मेरा बर्बाद नहीं होगा। अगर मैंने स्टार्टिंग से मान लो मैथमेटिक्स की तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि उस सब्जेक्ट को लास्ट में करो जिसमें तुम्हें टाइम लग रहा है, या टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। और मैथ्स में होते ही हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश में कि तुम एक बार पढ़ोगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ ये इसका आंसर है। और इंग्लिश में भी उतना नहीं होता, जीके जीएस में ज़्यादा होता है कि तुम्हें एक बार पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों में थोड़ा तुम्हें रूल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जीके जीएस में तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम एक बार देखो, टिक, नहीं आया तो नहीं आएगा, और मतलब इस तरह से। तो मतलब पहले रीजनिंग कर लो, रीजनिंग तुम्हारी हो जाएगी 10 या 15 मिनट में हो जाएगी, और वही 6-7 मिनट तुम्हें जीके जीएस में लगेंगे, 10 मिनट ऐसे ही इंग्लिश में लगेंगे, और फिर जितना बाकी तुम्हारा टाइम है तुम मैथ्स को दे सकते हो, और फिर से पूरा देख सकते हो कि तुमने कहाँ क्या मिस्टेक की। तो इस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट करो। कभी कभी स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। तो बस मैं तो मॉक टेस्ट ऐसे ही देती हूँ। और एक कमेंट आया था कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रह पाती हूँ। आप लोग को तो सब पता है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रह रही थी, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो कंसिस्टेंट का क्या है कि हमको पता है कि हमारे पास सिर्फ 50 दिन है, और अगर इनमें से एक भी दिन मिस हुआ तो हमारी बैंड बजनी तय है, और हम कंपटीशन से एकदम पीछे गिर जाएंगे, है ना। तो भले ही थोड़ा पढ़ो, लेकिन कोई भी दिन अपना वेस्ट मत जाने दो, है ना। जैसे मान लो आज का ही दिन है, तो जैसे तुम मैथ्स कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, और मन नहीं है मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा तो पढ़ो। अगर थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर और आएगा कि हाँ अब ये भी कंप्लीट करना है। स्टार्ट कर दो, फिर तुम अपने आप कंसिस्टेंट रहने लगोगे। बस दिक्कत यही है कि तुम स्टार्ट कैसे करोगे, है ना। तो बस यही है, और कुछ नहीं है मेरा कुछ ऐसा कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रह पाती हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं रह पाती कंसिस्टेंट। आप लोगों को व्लॉग्स में देखने को मिला है, और मेरे साथ तो 4 महीने का गैप हुआ है, आप लोग जानते हो। इतना सब कुछ झेलने के बाद भाई ऐसी की तैसी हो जाती, कहाँ सिलेबस कंप्लीट करने वाली थी और कहाँ फिर से वहीं गिर पड़ी। खैर, रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया, और उसके बाद मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग मैथ से की है। मैंने सोचा एक स्लॉट अभी मैथ का ख़त्म हो जाएगा तो मेरे सिर से हेडेक ख़त्म हो जाएगी। चलो, बस मैथ्स का करने के बाद मैंने आज रिवाइज़ किया, और मतलब पूरे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए थे। उसका मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, और उसको मैंने मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और नेक्स्ट डे मुझे उसका रिवीजन करके दोबारा उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आज सिर्फ मैंने ज़्यादातर रिवीजन पर फोकस किया है कि आज मैं ज़्यादातर रिवीजन ही करूं, है ना। और फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया। सोशल मीडिया पर तो सब परफेक्ट रूटीन दिखाते हैं, पर असली रूटीन कभी टॉपिक समझ नहीं आता, और कभी आँख खुली और गिल्ट फील हुआ, कभी पढ़ाई चालू करते ही मूड डाउन हो गया, कभी घर वाले चिल्लाने लगे। ये है असली एस्पिरेंट लाइफ, जिसमें प्रोग्रेस स्लो है पर जिद है। और ऐसा तो सभी के साथ होता होगा कि जैसे तुम पढ़ रहे हो तो घर में किसी ने बोल दिया। मतलब कंसिस्टेंट रहना भी एक चैलेंज की जैसे है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक वैसा रूम तो है नहीं कि हाँ बस बंद कर लिया और तुम पढ़ रहे हो,
ऐसा रूम है कि सारे घर वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खैर, इसी वजह से तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने घर के हालात बदल सकें, है ना। तो बस यही सोचिए पढ़ो कि अगर 50 डेज़ हैं तो हम लोगों को बस करना है। और यही मैं खुद, जैसे मान लो कभी कभी मन नहीं करता है, चलो नहीं उठेंगे, जैसे आज ही था, मेरा हेडेक बहुत तेज़ हो रहा था, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा उठो 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 उठो। मम्मी ने उठाया था मुझे आज। तो बस फिर मैं उठ गई और जब उठ गई थोड़ी देर टहला वगैरह, तो फिर मुझे हाँ याद आने लगा, आज के लिए मैंने ये टारगेट दिया था अपने आप को, मुझे ये अचीव करना है। क्योंकि अगर अचीव नहीं किया तो वो कल के लिए बर्डन बन जाएगा और फिर मैं एक दिन पीछे चली जाऊंगी अपने टारगेट से। तो इसी तरह मतलब यही सोचो, तो तुम्हारे अंदर एक वो रहेगा ना कि तुमने डिसाइड कर रखा, अच्छा हाँ इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा उस दिन को वेस्ट करने के लिए, है ना। पॉलिटी करने के बाद मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर से मैंने अपना मैथ्स का स्लॉट 2 स्टार्ट कर दिया। और मैथ्स करने के बाद मैंने रीजनिंग करी और रीजनिंग करने के बाद मैंने बस पॉलिटी की क्लास देखी, दैट्स इट। और बस आज की स्टडी मैंने इतनी ही रखी है, मतलब ठीक है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सोचा था आज कुछ भी हो जाए मैं पूरा रिवीजन करूँगी ज़रूर। भले ही मैं क्लास ना देखूं लेकिन रिवीजन ज़रूर करूंगी, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करूंगी तो मेरा पढ़ने का फ़ायदा ही कि अब मैं वहाँ जाके सब भूल जाऊं, है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले पूरा मैं अच्छे से रिवीजन कर लूं, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर तुम 10 टॉपिक पढ़ रहे हो और किसी का भी रिवीजन नहीं कर रहे तो सब बेकार है। और अगर तुमने एक टॉपिक भी पढ़ा है और उसका बार बार रिवीजन किया है तो तुम्हारे होने लगेंगे। अब जिस तरह मेरे जीके जीएस में मॉक टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा नहीं आते थे, बट जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ी तो अब मुझसे जितने भी चैप्टर मैंने पॉलिटी के कंप्लीट किए हैं, डीपीएसपी तक मेरे हो गए हैं, तो डीपीएसपी तक कोई भी क्वेश्चन आ जाता है मैं कर लेती हूँ। तो मतलब उस चीज़ का बार बार रिवीजन कर रही हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है ना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग पूछोगे तो। ऐसे ही करते रहो, खुद सोचो, खुद सारी चीज़ें ढूंढो, लेकिन एग्ज़ाम पास में तो अब ढूंढने या सोचने का टाइम नहीं है, बस करने का टाइम है ना। और जैसे पहले मैं कर रही थी कि करंट अफेयर की लंबी लंबी क्लासेस देख रही थी, तो अब वो करने का टाइम नहीं। खरीदो स्पीडी और चुपचाप से उसको पूरी पढ़ो जितनी भी हो पा रही है, क्योंकि 50 दिन में कर पाओ तो कर लो, नहीं कर पाओ तो मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि एनटीपीसी में 2025 की करंट अफेयर ज़्यादातर आई है, तो ये कोशिश करो कि मैं 2025 से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लूँ, ताकि मुझे गिल्ट ना रहे कि मेरे पास टाइम था, मैं कंप्लीट कर सकता था बट मैंने किया नहीं, है ना। ऐसा कर लो। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास सपोर्ट नहीं होता और किसी के पास सेल्फ बिलीव नहीं होता, और सब फिर भी एक ही रेस में है सिलेक्शन की। किसी को अपने घर का बर्डन उठाना है और किसी को अपने वर्थ साबित करनी है, और किसी को बस एक नया जीवन चाहिए होता है। हर एस्पिरेंट के पीछे एक रीज़न होती है जो दुनिया को दिखती नहीं है, पर उसे हर रात जगाए रख। हर सेलेक्टेड कैंडिडेट एक ही बात बोलता है, मैं एवरेज था पर मैंने छोड़ा नहीं। और यही असली बात है, ना कोई टॉपर बॉर्न होता है और ना किसी के पास बचपन से ही फॉर्मूले होते हैं। सबके पास होती है एक स्ट्रगल, जिसमें सब कुछ लोग करते हैं, रुकते हैं और गिरते भी हैं। और अगर तुम पढ़ रहे हो तो चाहे स्लो हो चाहे साइलेंट हो, लेकिन उस चीज़ का तुम पार्ट हो। और अगर एक दिन तुमसे कोई आगे निकल गया तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा, ये चीज़ें सोचो और अपने आप को बस लगा दो कि तुम उसी जगह हो और तुम्हारे साथ वाले तैयारी करने वाले तुमसे आगे जा रहे हैं। तो खुद सोचो कि जब हम क्लास में मान लो किसी भी तरह सेकंड आ जाते थे तो हमें कैसा लगता था कि हमने पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा की थी और फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, बहुत बुरा फील होता था। और फिर नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट आने के लिए मेहनत करते थे कि नहीं। तो यही चीज़ इसमें भी है कि हम एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि लाखों की भीड़ है एग्ज़ाम देने आ रही है। किसी का मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ है और किसी को बहुत अच्छा हुआ है। तो तुम्हारी लड़ाई उन सारे लोगों से है, तुम्हारी क्या, हम सब की लड़ाई उन सारे लोगों से। तो यही सोच के करो कि हाँ, हमें अपने अगल बगल कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि वो जब मैं कुछ मस्ती कर रहा था या कुछ भी कर रहा था तो जिसको रैंक लानी है या जिसको सेलेक्ट होना है वो पढ़ ही रहा होगा।
तो ये 50 दिन चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने ऊपर डाउट मत करना और अपने आप को मोटिवेट करते रहना कि यस, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं 50 दिन अपने वेस्ट नहीं करूँगा, 100% दूंगा। तो बस खुद के ऊपर डाउट मत करना, खुद का ख्याल रखना और बस पढ़ते चले जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।